ये उसके साथ फ़ोन पर बातें करती थी रात दिन। मेरी मम्मी रात के समय बात करती थी, तो तब मैंने देखा मेरी मम्मी उस जो लोग था उससे बात कर रही थी। मेरी मम्मी उस आदमी को कुछ कुछ कह रही थी। एक दिन मेरे पापा काम पे गए हुए थे, तो मेरी मम्मी से ऐसे बोले कि तुमने भी काम पे चलना है, थोड़ा सा काम करवाना है। तो मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि मैं जाना चाहती हूँ काम के लिए, तो मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ चली गई। तो फिर रात के समय उस व्यक्ति का फ़ोन आया था, तो वो बोला आप क्यों गए थे उसके काम पे। तो उस आदमी ने बोला अपने आदमी साथ में काम पे क्यों गए? ये बोली और गाली गलौच भी दे रहा था मेरी मम्मी को। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हैं यहाँ नीडाना गांव, जिला जींद में। यहाँ पता लगा है कि एक जो है 7 बच्चों की माँ बच्चों को अपने हस्बैंड को छोड़ के और लापता हो गई है किसी अननोन आदमी के साथ में। इस बात का खुलासा मैं नहीं कर रहा, ये मीडिया के सामने पूरा गांव राम एकत्रित होकर के और जो है इनकी मौजूदगी में है। इसमें इस दुख की घड़ी में आज हमारी संस्कृति को क्या नज़र लगी है। कोई पुलिस में जो है सुसाइड कर रहे हैं, कहीं 8 साल की बच्ची को मारा जा रहा है, कहीं बेटी के लिए जो है माँ सुसाइड करी हेल्प के लिए, कहीं बच्चों को छोड़ के जा रही है। आज पता नहीं हमारी संस्कृति को क्या नज़र लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको परिवार से रूबरू कराते हैं अभी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर जी। अपना क्या नाम है जी? मुकेश कुमार जी। मुकेश कुमार है। आपकी जो है कोई मियाँ बीवी के बीच में कोई झगड़ा रहता था? ना जी, कोई झगड़ा नहीं था यहाँ। अच्छा, आपके घरवाली का क्या नाम था? रेखा देवी। रेखा देवी। आपके पास कितने बच्चे हैं जी? 6 लड़की 1 लड़का सर मेरा। 6 लड़की 1 लड़का। सबसे बड़ी बेटी ये है? हाँ जी। और सेकंड नंबर की है? ये जी। और थर्ड नंबर की? ये वाली 4 की है। फिर ये बेटा है, 1 लड़की। ये छोटी बेटी है। मतलब 7 बच्चे आपके पास हैं? हाँ सर। अभी इनकम का साधन क्या है आपका, जो बच्चों का पालन पोषण कर लेंगे आप लोग? कुछ नहीं जी, मैं तो कुछ नहीं, मेरे पास तो अभी पड़ोसी खाना दे रहे हैं। एक घर में दूसरे घर में आ जाए, एक दिन शाम में उसके टाइम आ जाए, सुबह दूसरा घर के आ जाता। ये मकान आपका अपना ही है? मेरा कौन जी, ये भी गिरवी रखा है। ये मकान भी गिरवी रखा हुआ है। एक बार दिखाना जी मकान इनका। ये देखिए जी, बिल्कुल पुराने ज़माने का सिंपल तरीके का है। 6 बच्चों का पालन पोषण करने में और जो है मकान को गिरवी रखना पड़ा। एक माँ का फर्ज ये बनता है कि जो है अपने बच्चों की रोशनी में रहे, उनको उजाला दिखाए, उनका पालन पोषण करे। उनका फर्ज ये नहीं बनता कि बच्चों को छोड़ चली जाए। अगर ये गलती कल को बच्चे करते हैं तो माँ बाप का फर्ज होता है उनको सही दिशा में लेके जाना, न कि माँ ऐसी गलती करे जो आज बच्चों ने करनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? कुछ किसके ऊपर शक है आपका? कोई तू में हुई हो आपकी उनके साथ में? हमारी तो कोई तू में मैं नहीं हुई। ससुराल वाले के साथ में कोई बात ऊंच नीची हुई हो? कोई बातचीत नहीं हुई उनके साथ ही। फिर जिनके साथ में गई हुई है उनका आपको पता है किसके साथ गई हुई है? ये उसके साथ फ़ोन पर बातें करती थी रात दिन। मतलब है जिनके साथ में उनका अफेयर चल रहा था, रात दिन उनके साथ बातें कर रही थी वो। ये आपने देखा, बच्चों ने देखा? बच्चों ने भी देखा, मेरी लड़की ने भी देखा, मैंने भी देखा। सारे बच्चे बताते थे मेरे को। ऊपर कुआड़ मार के सो जा कर दीवा। क्या बता रहे जी? नंबर भी पकड़ा है उनका बात करते हुए। अच्छा, बात करते हुए। और उन पड़ोसियों ने भी, बच्चों ने देखी है? हाँ, देखा है। क्या क्या देखा बेटे आपने? मेरी मम्मी रात के समय बात करती थी, तो तब मैंने देखा मेरी मम्मी उस जो लोग था उससे बात कर रही थी। फिर आपने क्या बोला उनको? मैंने कुछ नहीं कहा, रात का टाइम था तो मैं सो रही थी, तो मम्मी मुझ पे शक करने लगी थी कि ये देख तो नहीं रही। तो लाइट भी चसा के देखी थी मेरी मम्मी ने, तो मैंने है ना ऐसे ही आँख बंद कर ली थी, तो सारी बात मैंने मेरी मम्मी की सुन ली थी। ये देखो जी, जो है कि बच्चे की गलती को नज़रअंदाज माँ बाप करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कलेजा है एक नादान बेटी का, छोटी बेटी का, जो माँ की गलती को नज़रअंदाज कर रही है। ये छोटी बात नहीं है, ये एक होने का संकेत है। ये कलयुग की दिशा है। जो माँ की गलती को बेटी नज़रअंदाज कर रही है, बहुत बड़ी बात है ये। और क्या बोले बेटे आपने माँ से?
मैंने कुछ कहा तो नहीं था तो उस पर, लेकिन सुना था फ़ोन पे मेरी मम्मी उस आदमी को कुछ कुछ कह रही थी। एक दिन मेरे पापा काम पे गए हुए थे तो मेरी मम्मी से ऐसे बोले कि तुमने भी काम पे चलना है, थोड़ा सा काम करवाना है। तो मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि मैं जाना चाहती हूँ काम के लिए, तो मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ चली गई। तो फिर रात के समय उस व्यक्ति का फ़ोन आया था, तो वो बोला आप क्यों गए थे उसके काम पे। तो तो उस आदमी ने बोला अपने आदमी साथ में काम पे क्यों गए? ये बोली और गाली गलौच भी दे रहा था मेरी मम्मी को। ये देखो जी, कोई एक देहात में बोलते हैं पराया आदमी, और किसी औरत को उसके आदमी का हाथ बंटवाने से रोक रहा है, तो सबसे बड़ा फॉल्ट तो यही हो गया जो मियाँ बीवी बीच में एक दरार आ गई, दीवार बन के खड़ी हो गई है। सबसे बड़ी नौबत तो यही हो गई है। आज समाज को कौन समझाए, कौन जगाए? अगर उस समय कोई पड़ोसी भी गलत बोल दे तो शायद उसके ऊपर एलिगेशन लगता है ऐसे माहौल में। क्यों जी, ठीक बोल रहे हैं ना? सही है। क्योंकि ऐसे समय में कोई बोलता है ना, तो वही पड़ोसी ये बता रहे हैं कि एक बार किसी पड़ोसी ने बोल दिया तो कई सारों की उन्हें एप्लीकेशन थाने में दी हुई थी। बताना एक बार। फोन कर दे जी, समझान लग गया ना अड़ोसी पड़ोसी, जब 112 पर फोन कर दे पुलिस आ जाए। कोई पड़ोसी नेकी राह दिखाए, भला बताए, तो उसी की एप्लीकेशन थाने में देती है। ऐसी औरत का कारनामा हम ये पहली बार देख रहे हैं। अरे वो घर से अब क्या क्या ले गई यहाँ से? वो 35,000 भैंस की ले गई थी और सारी टूम ले गई थी। मैंने दोनों लड़कियां टूम बनवा रखी थी, वो भी ले गई मेरी। 35,000 रुपये नगद ले गए हैं जी। और बच्चों की जो है शादी के लिए एक बाप ने अपने बच्चों के लिए बनवा रखी है, जो कि इस काम पर नज़र जो है औरत की ज़्यादा होती है, बेटियों के प्रति। चाहे आदमी का चाहे एक रोटी खाना कम कर दे, उसकी निगाह आयु होती है ये मेरी बेटी के लिए शादी के लिए टूम हो जाएंगी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज अपनी ही औलाद की जेवरात को छीन के और वो साथ में चली, उनको लेकर गुत्थी बांध के गायब हो गई है। ऐसी माँ के ऊपर लानत है, लानत है ऐसी माँ के ऊपर। और फिर भी बच्चे जो है माँ के प्रति क्या बोलेंगे? बेटे कहीं आपको माँ दिख जाए, मिल जाए, क्या बोलना चाहो उनको? मैं बस ऐसे ही कहना चाहूँगी मेरी मम्मी को कि हमें घर पे आके हमें ही संभाले बस। मतलब मम्मी के लिए फिर भी बच्चे ये गुहार लगा रहे हैं, कहीं मम्मी हमें हमारी आवाज़ सुनती हो, देखती हो तो वापस आ जाए। और वापस आने पर आप लोग कैसा बोल रखे, वैसे रहेंगे, गुस्सा करेंगे उनके ऊपर? हम गुस्सा नहीं करेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे। देखो ये बहुत बड़ी बात है। शायद ये गलतियाँ बच्चों की माँ बाप माफ़ ना कर पाएँ, और आज नादान खून है, जवान बच्चे हैं जो है ये बता रहे हैं कि हम माँ बाप माँ को कुछ नहीं कहेंगे और हंसी खुशी पहले तरह रहेंगे। आप लोगों का इनकम का क्या साधन है जी? कोई साधन नहीं सर, मतलब मजदूरी करे और एक आदमी मिला तो कर लिया, नहीं तो क्या बता रहे हैं? रोटी तो पड़ोसी को, हाँ जी, बच्चा नहीं के साधन इसका दौरा कुछ मतलब एक खाना पड़ोसी खिलाते हैं। हाँ। किस तरह के जी? दोनों टाइम का? एक टाइम का? एक टाइम दूसरा दे दे जी, अगले टाइम दूसरा, तीसरे टाइम दूसरा, यूं करें जी। देखो जी, एक 6-7 बच्चों के बीच में खाना खाने की नौबत है। पिताजी इनका जो है पैरालाइज समझो, कमज़ोर है शारीरिक रूप से, कहीं दिहाड़ी मजदूरी करता था, गाड़ वाड़ की छोटा मोटा काम करता था। आज 7 बच्चों के बीच में रहे या काम पर जाए। आज घर था पुराने ज़माने का, वो भी गिरवी है। आज रोटी के लिए ये सारा पड़ोस इनका गाँव मोहल्ला खड़ा है। एक समय की रोटी वो देता है और दूसरे समय की रोटी दूसरा पड़ोसी देता है। ऐसे ना जी? हाँ जी, ऐसे। ऐसे मौके में मैं तो ये कहूँ धन्य है ये पड़ोसी और धन्य है ये गांव, जो एक ख़राब समय में जो काम आ रहे हैं वही पड़ोसी है। जो 100 आदमी के बजाय जो 2 आदमी काम आ जाए तो 2 ही अच्छा समझेंगे हम लोग। यही इनके पड़ोसी हैं। जो 7 पड़ोसी हो गए, 10 पड़ोसी हो गए, पूरे काम आ रहे हैं। जो 10 आदमी हो गए ये हज़ारा काम करेंगे आज। तो उनके ऊपर जो है मैं सैल्यूट करता हूँ एक। और इनके इनकम के लिए मैं मीडिया दरख्वास्त करूँगा ताकि इनके बारे में कुछ सोचें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस लेडीज़ ने जो है इन बच्चों के साथ में कैसा किया है और बच्चे क्या बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, ये अपनी जगह सही है। कमेंट करके हमारे लिए ज़रूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट एक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हम उनको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। लोक शक्ति मीडिया, जय हिंद। शेयर करते रहिए आप लोग।